खुद करने के लिए बासियत उम्मीदवार नामजद किया गया है। खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ, इकरार साले करता हूँ कि मैं आईन हिंद के तहत जो कानून की रूह से मार्ज़ वजूद में आया है पुख्ता यकीन रखूँगा और इसके कायम वफादारी बरतूँगा और ये कि मैं इनकी शर्दारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। जैसे देश में पिछले 10 साल से विकास हुआ है और पिछले 10 साल से जो गरीब कल्याण की नीतियां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने बनाई और उनको धरातल पर उतारने में जिस तरह से सफलता प्राप्त की, उसके चलते हुए देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले और पहली बार देश के गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि कोई सरकार हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। और आपने देखा लगातार 2 बार 2014 के बाद 19 में और 24 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, भारत में आतंकवाद लगभग समाप्ति की तरफ पहुंच चुका है और भारत आज पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र ऐसा बन रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 5 साल में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों ने सामान्य लोगों ने जिस तरह से एक नए विकास के दौर को देखा है, ईमानदारी से काम करने वाली व्यवस्था को जिस तरह से पहली बार देखा है, मैं पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि अब की बार जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका देने का मानस बना चुकी है और पूरी ताकत के साथ में यहाँ सरकार बनने वाली है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और उनका भी ये दावा है कि अगली सरकार जम्मू कश्मीर में अभी तय ये करना है कि वो मजबूरी में हो रहा है या जरूरी है इसलिए हो रहा है। थैंक यू। सर, मंच पर उपस्थित जनाब मुनीर साहब, मौलवी मिस्सी साहब, जनाब गुलाम रबानी साहब, चौधरी जुल्फिकार अली, बुडल विधानसभा के चुनाव की सभा में मंच पर उपस्थित नहीं करेंगे। जो वादा करना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों ने सबने जो वादा किया है उस वादे की ताकत के आधार पर मैं कह सकता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री देवराज शर्मा साहब, श्री जुगल डोगरा साहब की पहाड़ियों के इस खूबसूरत वादियों के इलाके के शेर चौधरी जुल्फिकार। इस जलसे को देखने के बाद तो कोई शंका नहीं बची है कि जुल्फिकार अली साहब चौधरी साहब तो एमएलए
वैसे तो 2003 में ही जीतने वाले थे, बहुत युवा थे, यंग थे, थोड़े में रह गया। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सर, थोड़े में रह गया। फिर आपने 8 में जिताया, 14 में जिताया, अब 24 में मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पूछना इतना ही है कि जुल्फिकार भाई और हम साथ में सरकार चलाए थे, उसमें वो मंत्री भी थे। बीजेपी का पीडीपी के साथ 4 साल सरकार चली अपने राज्य में। तो उस समय जुल्फिकार भाई को स्वयं मुफ्ती मोहम्मद साहब, जो यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जम्मू से पीडीपी का एकमात्र मंत्री के लिए उनको चुना है। हम सोचते थे कि जम्मू से पीडीपी की ओर से कौन मंत्री बनेगा, तो शायद तब आप 40 के आयु के थे, 40-42 साल के आयु के थे। मुफ्ती साहब की नजर थी कि पीर पांचाल, राजौरी, पूंछ इस इलाके के लिए, भविष्य के लिए कोई नेता को आगे बढ़ाना है तो चौधरी साहब को बढ़ाना है। मंत्री रहे हैं, विधायक तो 4 बार हो जाएगा, दोबारा मंत्री होना है कि नहीं होना है? होना है तो केवल जुल्फिकार भाई को जिताने से नहीं चलेगा, बीजेपी को जिताना पड़ेगा। पूरे राज्य में, इधर जम्मू में बीजेपी को बड़े बहुमत से जिताना पड़ेगा। हमारा पीर पंजाल के जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, बुधल हो, सुरनकोट हो, इधर नौशेरा हो, कालाकोट हो, राजौरी हो, सब जगह हमारा बीजेपी का उम्मीदवार आज जीत हासिल करने के लिए तैयार है। सब जीत कर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, 35 से कम सीट हम लेने वाले नहीं है जम्मू में, 35 से कम सीट। अब बीजेपी को सरकार में भागीदार होने से कोई नहीं रोक सकता जम्मू कश्मीर में। हम आज भी सरकार में रहेंगे, भविष्य के लिए, हमेशा के लिए रहेंगे। पर मित्रों, सरकार में रहना हमारा कोई स्वार्थ के लिए नहीं है, आपके लिए है। हमारा बहुत जल्दी बीजेपी का मैनिफेस्टो आपके सामने आएगा। हम आपको वादा करते हैं, यहाँ का जो अभी आपके जनाब हमारे जुल्फिकार भाई कह रहे थे, सुपैया से रोड कनेक्टिविटी का हम वादा कर रहे हैं, सरकार में आते ही वो पूरा करेंगे आपके लिए। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ नारा देंगे, प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब। अब मैं जो नाम ले रहा हूं, आपकी आवाज उधर वादी के उस तरफ जाना है। बुधल का शेर, पहले से दराल का हीरो जनाब चौधरी जुल्फिकार अली साहब। मैंने हीरो कहा तो ऐसे वैसे नहीं कहा है, आप देखें वो कोई बॉलीवुड हीरो से कम हीरो नहीं है। और आज मैं ये नॉमिनेशन के